So hello everyone, let us discuss about Industrial Policy Resolution 1956. So 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन के क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं? देखिए, सबसे पहले तीन ही इसके प्रोविज़न है। पहला प्रोविज़न ये है कि पहले तो न्यू क्लासिफिकेशन हुआ इंडस्ट्रीज़ का 1956 में। दूसरा काम हुआ एनकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है, उनको चीप क्रेडिट मिले और ये सब। तो बेसिकली स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज किया गया। तीसरा काम हुआ एम्फेसाइज हुआ रिडक्शन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज़ में। सो जैसे कि भाई फिजिकल कन्फेशंस होते थे जो ओपन इंडस्ट्रीज़ को दिए गए, फिजिकल कन्फेशंस जिनकी ओपन इंडस्ट्रीज़ थी बैकवर्ड रीजन वाले लोगों को, और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का ज़्यादा रोल था डेवलप करने में इस एरिया को। सो यही है बेसिकली तीन। अब न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो पहला हमारा आता है शेड्यूल ए इंडस्ट्री। शेड्यूल ए इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, ये वो इंडस्ट्रीज़ को शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज़ कहा गया जिसमें मोनोपोली थी स्टेट की या गवर्नमेंट की। तो ऐसी 17 इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडेड थी। प्राइवेट सेक्टर वॉज अलाउड टू ऑपरेट दीज इंडस्ट्रीज़ इफ़ नेशनल इंटरेस्ट सो रिक्वायर्ड। तो प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया गया ऑपरेट करने के लिए अगर नेशनल इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है। नाउ नेक्स्ट वी हैव शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज। इन दिस कैटेगरी इंडस्ट्रीज की इस कैटेगरी में स्टेट वॉज अलाउड टू इस्टेब्लिश न्यू यूनिट्स बट द प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट डिनाइड टू सेटअप और एक्सपैंड एग्जिस्टिंग यूनिट्स, जैसे केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक rubber, aluminium, etc. Then Schedule C industries. So industries not mentioned in above the category form the part of Schedule 3. So it emphasized on mutual existence of public and private sector. तो आई होप आपको समझ में आ गया ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 का। मैं एक बार रिकैप कराती हूँ। भाई पहला हमने ये पढ़ा कि इसमें क्या हुआ, न्यू क्लासिफिकेशन हुआ इंडस्ट्रीज़ का। तो न्यू क्लासिफिकेशन हुआ, तो क्लासिफिकेशन में तीन आए भाई, शेड्यूल ए, बी एंड सी। ए में वो आया, वो वाली इंडस्ट्रीज़ ए में आई जिनकी मोनोपोली थी स्टेट की या गवर्नमेंट की, और ऐसी 17 इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया गया ऑपरेट करने के लिए इन इंडस्ट्रीज़ में अगर नेशनल इंटरेस्ट रिक्वायर्ड हो। First is clear. Then we talk about Schedule B industry. So Schedule B industry में कौन सी इंडस्ट्रीज़ आई? Schedule B इंडस्ट्रीज़ में भी कुछ इंडस्ट्रीज़ आई और स्टेट वॉज अलाउड टू इस्टेब्लिश न्यू यूनिट्स। स्टेट को अलाउ किया गया कि वो इस्टेब्लिश कर सकती है न्यू यूनिट्स, पर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को मना कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर वॉज ऑल्सो नॉट डिनाइड टू सेटअप और एक्सपैंड देयर एग्जिस्टिंग यूनिट्स, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक रबर, एल्युमिनियम एट्सेट्रा। तो शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ नॉट मेंशन्ड, जो ना शेड्यूल ए में आती है ना बी में आती हैं, वो शेड्यूल सी में आती हैं, और इसमें म्यूचुअल एग्जिस्टेंस हुआ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का। ना दूसरा हमने पढ़ा एनकरेजमेंट स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की इन टर्म्स ऑफ चीप क्रेडिट, सब्सिडी, रिजर्वेशन, and we emphasized on reduction of regional disparities. Okay, so basic rationale of IPR 1956 was that the state had to be given primary role for industrial development as capital was scarce and entrepreneurship was not strong, so public sector was enlarged dramatically allowed to hold the commanding heights of the economy. So सारा जो रोल है वो अभी पब्लिक सेक्टर के हाथ में दे दिया गया। So thanks for watching this lecture. Now we will discuss industrial policy, next industrial policy next lecture.